हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये यहाँ पर फिगर दे रखी है, पैरेललोग्राम है सारे ये, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। इनमें जहां जहां एक्स वाई जेड है इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये फिगर मैंने यहाँ बना दिया, इसको दोबारा तो मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा। इसी में सॉल्यूशन जो है नंबर 1 का यहाँ बताते रहेंगे और करते रहेंगे, ठीक है ना। दोबारा दोबारा फिगर बनानी जरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला फिगर इसको नंबर 1 में। अब देखें, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब इस पैरेललोग्राम में अब हमें सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ, पैरेललोग्राम में ये 100 है तो हमें मालूम है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 100 है तो वाई भी कितना होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, पहले मुझे y मिल गया तो y इज इक्वल टू 100 डिग्री। मैं ये लिख करके ऐसे काम नहीं चलेगा। इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है ना, जो हम यूज करेंगे उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो मैंने y इक्वल टू 100 क्यों लिख दिया, अब उसका रीजन भी तो कोई होगा, तो मैं लिख रहा हूँ उसको, तो वो रीजन यहाँ लिखना है। तो क्या लिखेंगे, इससे मुझे ये मिला तो ये इसका क्या है, अपोजिट एंगल है, तो यहाँ लिख देंगे। क्योंकि पैरेललोग्राम है सारे, कोई लिखा कंसीडर फॉलोइंग पैरेललोग्राम, सारे पैरेललोग्राम है जितने भी, तो हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल किसके, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया कि y भी हमारा 100 डिग्री हो गया, तो y मिल गया। अब हमें x और z में से चाहिए। अब देखें यहाँ पर, अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब अपोजिट एंगल तो हो गए और तो कोई एंगल दिया नहीं, ये एंगल तो ये इसके अपोजिट हो जाता। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसे ही लगाने हैं, यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, इसलिए ध्यान से समझ लो। ये 100 दिया हुआ है, अब इस 100 ये वाला और ये वाले एंगल, देखो ये दोनों एंगल हमारे हैं एडजेसेंट एंगल। इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। एंगल कौन, अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड क्या होती है, ये सारा मालूम होना चाहिए। ये मैंने उसमें लिखवा रखा है तुम लोगों को। तो अब यहाँ से जब देखो, एक एंगल तो मिल गया, अब जो एंगल दिया हुआ है उसके साथ का जो एंगल दिया तो एक्स भी है एडजेसेंट एंगल, भाई इसके साथ ही ये एंगल है 100, या ये और ये ले लो एक साथ, कोई भी ले सकते हो। ये दोनों एंगल बी और एंगल ए जो है ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी और एंगल सी ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो मैं कोई से हम ले सकते हैं, तो मैं इसका अब मैं लिखता हूं इसमें 100 प्लस एक्स या x प्लस 100 इज इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब यहां लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दोनों एंगलों का सम 180। तो यहां लिखेंगे, यहां लिखना पड़ेगा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये बच्चे कई जगह मिलेगा तुम्हें ये। अगर तुम्हें एक एंगल दे रखा है उसके साथ वाला अपोजिट तो मालूम चल जाएगा, लेकिन उसके साथ का जो सम होगा वो 180 डिग्री के होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। तो एंगलों को ध्यान से देखना है तुमने ये। तो मुझे यहाँ से x प्लस 180 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, यहाँ के माइनस हो गया 100, तो x मिल गया मुझे 80 डिग्री। x मिल गया, y मिल गया, अब रह गया z। अब देखें, अब z को निकालने का भी अलग तरीका है। अब या तो मैं इसको ये करूँ कि 100 प्लस जेड, ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल है, और उससे z निकालूं जैसे x निकाला है, या उससे और आसान तरीका भी है। अब मुझे x मिल गया, 80 मिल गया ना x। अब ये z जो है इस x का अपोजिट तो है, z जो है x का अपोजिट एंगल है ना, तो मैं इसको ये लिखने के बजाय मैं ऐसे सीधा लिख दूं कि z इज इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ लिखूंगा z की वैल्यू निकालनी ना, तो z किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। क्यों होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
जेड किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। क्यों, क्योंकि जेड और एक्स जो है अपोजिट एंगल है और दो ये इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो जेड की वैल्यू भी क्या होगी, जो एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की 80 आई है तो जेड की भी 80 डिग्री है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे अलग से आंसर लिख लेंगे। आंसर में हमें एक्स इजिकल टू कितना आया, 80 डिग्री, वाई कितना आया था, वाई आया था 100 डिग्री, और जेड कितना आया, वो भी हमारा 80 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारे इसमें एंगल पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। तो ये ध्यान रखना है कि हमें इसके प्रॉपर्टी भी लिखनी है साथ साथ। हम सेकंड पार्ट में करते हैं, फिगर यहीं पर देख लेनी है भैया, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो, एक्स वाई जेड ये रहा बाहर, एक्सटीरियर में दे रखा है जेड। अब मुझे ये मालूम है वाई 50 मालूम है, तो 50 से मुझे कौन सा मिलेगा ये देखना है। अब 50 से इसके सामने यहाँ पर कोई एंगल तो इसने दिया नहीं है, वैसे हम उसको भी लेंगे भी। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या करूँ, अगर मैं 50 से मुझे एक्स या वाई मिल जाए, तो अगर एक मिलते ही दूसरा मिल जाएगा। अब यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये भी हमारा एडजस्टेंट एंगल है, या ये एंगल और ये एंगल, ये भी हमारा एडजस्टेंट एंगल है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एडजस्टेंट एंगल है ना ये। तो मैं यहाँ लिखूंगा, सेकंड पार्ट में आ गया हम, एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ ये, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये ऐसे करो, हर क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है। तो ये देखना तुमने, जहां भी आ रहा होगा, तो 50 प्लस एक्स हो गया 180 डिग्री, तो इससे मुझे एक्स मिल जाएगा, मैं 50 को उधर ले जाऊंगा तो 180 माइनस के 50, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 130 डिग्री, एक्स की वैल्यू 130 आ गई। अब इसके आते ही हमें दिख गया ये हमारा अपोजिट एंगल, क्या है वो, एक्स का अपोजिट क्या है, वाई। तो मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी, एक्स तो मैं निकाल चुका हूँ, मुझे अब y की वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखूंगा। मुझे x मिल गया, x से मुझे y मिल रहा है, तो y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यों हमने बराबर दिखाया, क्योंकि ये अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये जरूर लिखना हर एक शब्द। तो y की वैल्यू कितनी होगी, जितनी x की है, x की 130 है, तो ये भी 130 डिग्री आ गई। ठीक है, अब रह गया z। अब देखो z जो है ये वाला, ये z, इसके भी दो तरीके हैं z के, जो क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और पैरेललोग्राम में अब अपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं। तो यानी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये पैरेलल होगी। ठीक है, और पैरेलल होने पर ये लाइन जो है हमारी, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन पड़ी है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो y और z ये कैसे एंगल हो गए, ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक तो ऐसे निकाल सकते हो, या एक ऐसे निकाल सकते हो कि मैं मान लो इसको 1 मान लेता हूं, तो 50 और 1 सेम होंगे ना, अपोजिट एंगल है, तो फिर इन दोनों का सम जो है वो 180 हो जाएगा। तो जैसे मर्जी वैसे निकाल लो। तो यहाँ पर हम चलो इसको ऐसे करके चलते हैं, मैं इस एंगल को मैंने एंगल 1 मान लिया, 1। ठीक है, तुम भी अपनी कॉपी में जब एग्जाम में करो तो वहां नंबर लिख देना, 1 नंबर जो। अब मैं यहाँ लिखूंगा कि 1 इज इक्वल टू 50, एंगल 1 इज इक्वल टू है 50 डिग्री। क्यों लिया 50 डिग्री, ये हमने इसको 1 को 50 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है इस पैरेललोग्राम में। तो यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल होते हैं, इसलिए हमने 1 को भी हमने 50 के बराबर लिख दिया। अब ये मिल गया मुझे, और हमें तो z निकालना है। अब देखो 1 प्लस जेड, ये पूरा का पूरा ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, ये पूरा लीनियर पेयर। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है,
लीनियर पेयर, ठीक है। और 1 तो हम निकाल चुके हैं 50 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 50, यानी एंगल जेड की वैल्यू 130 डिग्री आ गई। वही आएगी जो यहाँ y की वैल्यू कितनी थी, यहाँ 130। तो इसको करने का जो है दो तरीके, जैसे एक मैंने बता दिया दोनों तरीका, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और फिर y जो है z के z जो है y के इक्वल हुआ था, वही 130 आता है। तो वहां ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नंबर दे करके और फिर कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे दो पार्ट। ये हमारा जो है सेकंड दो जो है ये कर गया इसमें। अब इसमें देखो इसका थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में ये रहा। अब देखें यहां पर क्या करना है, अब यहां पर हमारे पास देखें ये x है, ये y है, ये 30 है, ठीक है। हमें इसमें से वैल्यू निकाल, पहले हम इतने हिस्से में लेंगे, इस वाले में, इस पोर्शन में, इसको अगर मैं इसका नाम दे देता हूं P Q R S, और यहां मैंने O दे दिया। अच्छा यहां पर जो x की वैल्यू है, ये x जो है ये किसके बराबर होगा, क्या ये इसके बराबर होगा? x जो है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पढ़े हैं ना ये, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 का निशान बना हुआ है, ये 90 है, तो x भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, समझ में आया? ये x जो है ये हमारा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। वो वर्टिकली अपोजिट, जानते हो ना वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे ये है, इसका वर्टिकली अपोजिट ये होता है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है, उल्टी डायरेक्शन में, और ये इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हम इसको पहले x निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले थर्ड के पार्ट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 दिया हुआ है निशान देखो 90 का, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी मुझे x मिल गया ये। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में लूं POS में, देखो POS इस ट्रायंगल में, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये होता है ना। तो देख करें इसको, x प्लस वाई, y प्लस वो 30 दे रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ऐसे एंगल सम प्रॉपर्टी ना तीनों समों का। तो x कितना है 90, तो यहाँ 90 लिख लिया, प्लस y प्लस 130 इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई प्लस 30 90 आ गया, तो ये 130 लिख दिया, गलत कैसे 30। अब इनको प्लस करेंगे 90 और 30 को, तो 120 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इससे y निकालेंगे तो 120 इधर आ जाएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो हमें x मिल गया और y मिल गया, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे आगे, तो हमारे पास यहाँ से थर्ड वाले में x मिल गया, y मिल गया। अब z देखो, अब देखिए ये पैरेललोग्राम में, अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो y जो बराबर होगा वो z के होगा, या z जो बराबर होगा वो y के होगा। अब यहाँ पर हम लेंगे, देखो भाई पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड पैरेलल है, तो हमने हमारी ये QR पैरेलल टू BS, और ये PR जो है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे ये दो लाइनें पैरेलल हैं
और ये इसको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसके क्या होते हैं, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इसके जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी इक्वल होता है, ये सब तुम्हें पढ़े हुए होंगे। तो वही नियम यहाँ लगा देना हमने जो है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे वाई जेड जो है वाई के इक्वल होगा, एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल वाई के। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो जेड भी वाई के बराबर होगा, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, वाई कितना आया था 60, तो यानी जेड इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। निकल गए तीनों। तो यहाँ लिख देते हैं अलग से, एक्स इज इक्वल टू, इससे पहले में लिखा है एक्स इज इक्वल टू कितना था, एक्स का आया 90, वाई आया 60 और जेड आया 60। ये हमारा आंसर हो गया सारा। इस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। फोर्थ में आ जाओ, ये जगह कर देते हैं वीडियो में, इसी का फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखो, ये x है, ये y है, ये z बाहर है, और ये हमारा 80 है। अब 80 से क्या मिलेगा, जो एंगल दिया उससे देखो क्या मिलेगा, 80 से हमें y मिल गया, मिल गया नहीं, y इक्वल टू कितना होगा 80। क्यों होगा, कैसे एंगल है ये, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल है इसके, तो y भी 80 हो गया। अब y 80 होते ये x है, हमें x मिल जाएगा, कैसे, x प्लस 80 करेंगे, दोनों हमारे कैसे एंगल है, एडजस्ट एंगल है। और ये चीजें चलती रहेंगी इसमें जो है। तो अब यहाँ लिखेंगे x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री होती है ना, इन दोनों का सम, एडजेसेंट एंगलों का सम। तो यहाँ लिख देंगे इसका रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब यहाँ लिखने की जाएंगे सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180, ऐसे नहीं लिख रहा, सप्लीमेंट्री लिख रहा हूँ। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है दो एंगलों का सम जो है वो 180 हो, तो 180 हमने यहाँ दिखा दिया। तो इससे मुझे x मिल गया, x इज इक्वल टू 80 इधर जाएगा, 180 माइनस 80, तो x इज इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब रह गया z। अब देखो यहाँ भी वैसे कर लो, ये और ये लाइन पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो y इज इक्वल टू किसके हो गया, z के। जो सिंपल से हो जाए वैसे करो, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको हमने 1 मान के फिर इन दोनों का ये इक्वल होंगे, फिर इन दोनों का सम 180 करेंगे, जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है, जैसे मैं सेकंड पार्ट करा था। लेकिन इसमें हम सीधा जो हमें इजीली जो चीज मिल रही है उसको लेंगे, तो हमें लिखेंगे y इज इक्वल टू z, यानी z की जो वैल्यू होगी ना, z इज इक्वल टू y। और क्यों हुआ, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है। तो z भी कितना हुआ, y कितना था 80, तो z भी 80 हो गया। तो तीनों हमें वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 100, y 80 और z भी 80। ये हमारे पास इसका हो गया फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, ये रहा फिफ्थ पार्ट जो है। अब इसमें जो हमें क्या मिल सकता है, इसमें क्या हमें मिलेगा, देखें ये हमारे पास 112 है, ये जेड। अब यहाँ पर जो है ना ये एंगल ये पूरा नहीं दे रखा है कि हम ये इसका एडिशनल एंगल ये पूरा नहीं है, 112 का एडिशनल एंगल ये पूरा बनेगा 40 प्लस जेड, ठीक है ना। ये तो आधा है जेड, लेकिन एडिशनल एंगल क्या होता है, जैसे ये पैरेललोग्राम है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पैरेललोग्राम है,
ठीक है। तो इसका एडजेसेंट एंगल ये होगा, ये वाला पूरा। और अगर मैं इसके दो पार्ट कर देता हूँ ऐसे, तो यानी ये अब एडजेसेंट एंगल कौन से हुए, ये और ये दोनों प्लस ये दोनों, इन दोनों का सम वो इसके बराबर होगा, सॉरी एडजेसेंट एंगल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया 112 और एक हो गया 40 प्लस जेड, ये दोनों मिलकर के एडजेसेंट एंगल बनाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पहले लिखते हैं जेड प्लस 40 प्लस 112, ये बात समझ में आई नहीं आई, ये इक्वल टू होगा 180 के। बच्चे एडजेसेंट एंगल, इसका एडजेसेंट एंगल ये पूरा है, जेड आधा है और आधा 40 है, 40 है। तो यानी इन दोनों ये इसका एडजेसेंट एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, ये पूरा जेड प्लस 40, इसका जो एडजेसेंट एंगल होगा वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक होगा। ठीक है। और इसमें क्या कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, जेड और 40 आ रहे हैं, तो इनको सम करके 180 कर दिया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जेड प्लस, इनको पहले प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 152 इजिकल टू 180 डिग्री। तो जेड इजिकल टू 180 माइनस 152, तो जेड की वैल्यू माइनस कर दो, 10 माइनस 2 8 हो गया, 7 माइनस 5 2, 28 डिग्री आ गई, जेड की वैल्यू मिल गई ये वाली। अब जेड से क्या मिलेगा, जेड से मिलेगा एक्स, क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जेड यानी एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, जेड से। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स, नाउ एक्स इज इक्वल टू जेड, एक्स इज इक्वल टू जेड क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसका इंटीरियर एंगल ये है, ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ये। तो जेड इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू जेड, तो यानी एक्स की वैल्यू भी क्या होगी जो जेड की है, 28 डिग्री। ठीक है। एक्स मिल गया, जेड मिल गया, अब रह गया वाई। अब वाई के लिए देखो क्या करेंगे, वाई कहां पर है, इतने हिस्से में, इस वाले ट्रायंगल में है ना, ट्रायंगल में। तो एक्स प्लस वाई प्लस 40, ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 40, ये होगा किसके 180 के। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी बता, तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये रहा, ये वाला और ये चला यहाँ इस तरीके से। इसमें तीनों एंगल है, एक्स है, वाई है और 40 है। अब एक्स की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 28 प्लस वाई हमें निकालना है प्लस 40 इजिकल टू 180। तो यहाँ पर y प्लस, इनको प्लस करेंगे 68 आ गया, इजिकल टू 180 हो गया। तो y की वैल्यू हुई 180, करेंगे y इजिकल टू 180 माइनस 68, माइनस करा इसको, ये आ गया 112 डिग्री। ठीक है। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए थे। तो ये एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था।